आओ, अंदर आओ। नहीं बुआ जी। जानती हूँ सब तुमसे खफा है, इसीलिए ना वक्त ने तुझे अपनी सच्चाई बयां करने का मौका ही नहीं दिया। उस वक्त भी जब तुम पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे थे मैं मौजूद नहीं थी, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं चाहती हूँ कुणाल, सबको तेरी सच्चाई के बारे में पता चले। चल हम बताते हैं। नहीं बुआ जी, नहीं। इस घर के अंदर कदम रखने का हक मैं खो चुका हूं। इस घर के लोग समझते हैं कि मैंने उन्हें हर कदम पर सिर्फ धोखा दिया है। लेकिन मैं सच कहता हूं बुआ जी, मैंने तारा से सच्चा प्यार किया है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस बुरा इस बात का लगा कि मेरा प्यार तारा भी मुझे नहीं समझ पाई। तारा का मुझ पर का विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है बुआ जी। यही विश्वास है जो एक बार फिर मुझे अपने अपनों से मिला सकता है। क्या मेरा प्यार कमजोर था बुआ जी? इतना कमजोर कि वक्त की जरा सी मार ने इस रिश्ते की डोर को कमजोर कर दिया। शायद मेरे नसीब में सिर्फ नफरत लिखी है बुआ जी। नहीं कुणाल, तू ऐसा क्यों कह रहा है? कुणाल, तूने हमेशा इस घर की खुशियां चाही। अरे तू तो इस घर का सहारा था और है और हमेशा रहेगा कुणाल। एक सच्चाई जिसकी पहचान बहुत पहले खो चुकी है, उस सच्चाई की वजह से तुम अपनी जिंदगी तबाह क्यों कर रहे हो? देखो कुणाल, ये घाव अभी अभी लगा है, उसे भरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। मैं 100 साल रुकने के लिए तैयार हूं बुआ जी, 100 साल। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक बार तारा से मिलकर उससे बात करूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे नजरिए को समझे। मैं चाहता हूं कि मैं उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करूं। एक बार मैं तारा से बात कर लूं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए बुआ जी। ठीक है कुणाल, तू अंदर नहीं आना चाहता ना? मैं तारा को यहाँ लेकर आती हूँ। हाँ, कहीं मत जाना, यहीं पे रुकना। मैं बस 2 मिनट में आई। तारा, कुणाल नीचे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने तो उसे देखा ही होगा ना? हाँ? तारा, कुणाल तुमसे मिलना चाह रहा है। बहुत दुखी है बेचारा, मुझसे अब उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता। और नहीं देख सकती मैं। तारा, वो तो रो भी रहा था। माना जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन कुणाल को इस बात का एहसास है तारा। वो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तारा, एक बार उससे मिल ले प्लीज। उसके साथ जुड़ा हर रिश्ता मैं तोड़ चुकी हूँ बुआ जी। मेरे लिए वो एक अजनबी के अलावा और कुछ भी नहीं, और मुझे किसी अजनबी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन तारा, वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और अब तो रात होने वाली है। उस धोखेबाज से क्या बात करूं मैं बुआ जी? क्या कहना चाहता है वो? यही ना कि हर पल मुझे धोखा क्यों देता रहा? यही कह रहा है ना उसको?
दीजिए उसकी कोई बात। उसे कह दीजिए कि यहां से चला जाए। जो रिश्ता उसने खुद तोड़ा है, उसके जुड़ने की उम्मीद अब रखना बेकार है। बुआ जी, क्या कहा तारा ने? कुणाल, तारा तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुम्हें यहां से जाना होगा। ये तेरी नहीं, मेरी हार है। आज जो दुख तुम लोग को सहना पड़ रहा है, उसकी वजह मैं हूं। लेकिन तू चिंता मत कर। आज भले तेरा प्यार तुझसे दूर है, लेकिन तेरी ये बुआ जी तुझे अपने प्यार से जरूर मिलाएगी। मैं तारा से बात करूंगी। तू दुखी मत हो, दुखी मत हो। भैया। अरे अजय, तुम? और तुमने क्यों तकलीफ की?
तुम भी लो राजे। मेरी फिक्र मत कीजिए भैया, मुझे तो किसी भी बात की चिंता नहीं है, लेकिन आपको सारे काम देखने पड़ते हैं और फिर मैं आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाता हूं। आपको सब कुछ अकेले देखना पड़ता है, तो कम से कम मैं आपकी सेहत का तो ख्याल रख सकता हूं ना। बैठो अजय। भैया भैया, माँ कहती है कि मैं बहुत जल्द पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं कंपनी के सारे कामों में आपकी मदद किया करूंगा। तब आपको किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तुम्हारा साथ तो हमेशा से मेरा सहारा रहा है अजय, और जब पूरा परिवार मेरे साथ है तो मुझे किसी की चिंता करने की क्या जरूरत है। तुम सबके होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं है। सच में भैया? हाँ अजय। भैया, आप खुश रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप परेशान होते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भैया। जब तुम्हारे जैसा भाई मेरे साथ हो तो मुझे कुछ फिक्र करने की क्या जरूरत है। लो, जूस पियो। हेलो सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ। हाँ मनीष बोलो। सर, एक बुरी खबर है। बुरी खबर? कहीं चौल के केस में कुछ? नो सर, बात केस की नहीं है। सर, आप तो जानते हैं ना, ग्लोबल रेट डाउन की वजह से दुनिया भर की कंपनीज को कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि कई कंपनीज बर्बाद भी हो चुकी हैं। मैं जानता हूं मनीष, लेकिन इससे हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। मार्केट में हमारी शेयर प्राइसेस में कोई गिरावट नहीं आई है। सर, लगता है कि आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंपनी भी उसी मंदी के चपेट में आ गई है। हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम बहुत तेजी से गिर रहे हैं। शौर्य जी, वो मैं कह रही थी कि शौर्य जी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ संदीप, ओके।
हे भगवान, ये कैसा वक्त आ गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां मंदी के कारण डूबती जा रही हैं। पता नहीं आने वाला वक्त कैसा होगा। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी कंपनी को कभी कोई परेशानी ना हो। ये बुरा वक्त तो हमारी कंपनी की तरफ पड़ चुका है मां। हमारी जिंदगी भर की मेहनत बस एक ही आस पर टिकी है। वो चौल का प्रोजेक्ट ही हमें इस बुरे हालात से बाहर निकाल सकता है। मॉम, मॉम मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं वहीं निकल रहा हूँ। बेटा, ऑफिस में तो सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। ये मंदी का तूफान तो ऐसे फैलता जा रहा है कि पता नहीं लोगों को इसमें से उबरवाना मुमकिन भी होगा क्या नहीं। वो तो अच्छा है कि हमारी कंपनी के हाथों में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हारे पापा की मेहनत बिल्कुल सही हाथों में है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद तुम कंपनी इतनी अच्छी तरह से चला रहे हो। आज अगर तुम्हारे पापा होते तो उन्हें तुम पर कितना नाज होता, है ना? मैं चलता हूँ मां। कैसे बताऊं मैं आपको कि आपके इस बेटे ने आपका सर फक्र से ऊंचा करने की बजाय कितनी बड़ी शर्मिंदगी लिखती है आप सबके हिस्से में। पापा की जिंदगी भर की मेहनत का न्याय अब सिर्फ एक फैसले पर निर्भर है मॉम। इस इम्तिहान की घड़ी में अब अपनी कंपनी को बुरे माहौल से बाहर निकालना भी आपके इस बड़े बेटे की ही जिम्मेदारी है। बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस इम्तिहान का डटकर सामना कर पाऊं। शौर्य सर। बोलो दीक्षित, क्या खबर है? सर खबर तो ऐसी लाया हूं कि आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। कांग्रेचुलेशन सर, भारत नगर चौल वाला केस हम जीत गए सर। ग्रेट दीक्षित, दिस इज अ लवली न्यूज। इसका मतलब एक बार फिर यशपाल इंडस्ट्रीज के मालिक रवि अग्रवाल को मेरे सामने घुटने टेकने पड़े। Ravi Agarwal, you are finished.